6 मिलियन जोइस पीपल को क्या किया, एक गैस चैम्बर में बंद किया, कंसंट्रेशन कैंप में बंद किया और गैस डाल के मार दिया। तो पेपर मनी को बहुत ज्यादा प्रिंट कर दिया। जैसे देख रहे हो इसमें लोग क्या कर रहे हैं, देखो नोटों के बंडल का ऐसे बना रखा है। ये नोटों के बंडल से 1914 में क्या हुआ था, 1914 से लेके 1918 तक। आपको मालूम होगा कि 1914 से लेके 1918 तक। हेलो बच्चों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ रहे हैं नाजिम्स एंड राइज ऑफ हिटलर। नाजिम्स एंड राइज ऑफ हिटलर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, देखो बेटा ये हिटलर है, इसके बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर देखना है। और इस चैप्टर के अंदर जो टॉप 10 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में एकदम सेम टू सेम आ सकते हैं, वर्ड बाय वर्ड आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 की तरफ बढ़ते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया, जर्मनी हैड विज्ड एंड द जीनोसाइडल वॉर जस्टिफाई। जर्मनी जो था इसने क्या किया, सबसे बड़ी बात थी कि ये जूइस लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करता था। ठीक है, इसने क्या किया भाई, बहुत खतरनाक चीज कर दी थी इसने क्या किया, 6 मिलियन जूइस पीपल को क्या किया, एक गैस चैम्बर में बंद किया, कंसंट्रेशन कैंप में बंद किया और गैस डाल के मार दिया। तो 6 मिलियन 60 लाख जूइस लोगों को इसने गैस चैम्बर में बंद करके मार दिया। ठीक है, एंड किल्ड द मिलियंस ऑफ जूइस इन द गैस चैम्बर लिखा हुआ है, या आप बिल्कुल सेम टू सेम लिख सकते हो। नाजी ऑल्सो किल्ड जिप्सीज, जिसने जिप्सीज लोगों को मारा, डिसेबल पीपल को भी एंड पॉलिटिकल एनिमीज को भी, जो इनके पॉलिटिकल क्या थे, दुश्मन थे। दिस मास किलिंग वाज प्लान्ड, ये पहले से ही सिस्टमैटिक तरीके से इनने प्लान कर रखा था, जिसको हम होलोकॉस्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर आई होप कि समझ में आया होगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखो आप इसको नोट कर सकते हो, एकदम सेम टू सेम आपको पॉइंट वाइज 3 पॉइंट में आंसर लिख देना है, ज्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं करना है, आप इसको बिल्कुल ऐसे ही याद कर सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल को समझाइए। ट्रीटी ऑफ वर्साइल को जो 1919 में साइन किया गया था, पहले समझ लो 1914 में क्या हुआ था, 1914 से लेके 1918 तक। आपको मालूम होगा कि 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। ठीक है बेटा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था और जर्मनी को कहा गया था कि भाई तुम इस वॉर के रिस्पॉन्सिबल है, तुम्हारे वजह से ही ये सारा वॉर हुआ है। जिस वजह से क्या हुआ, जर्मनी को फुल ब्लेम किया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए और इसको जबरदस्ती फोर्स किया गया कि तुम एक्सेप्ट करो इस चीज को। आगे जर्मनी हैड टू पे 6.6 बिलियन पाउंड का इसने क्या भरा, जुर्माना भरा। जर्मनी लॉस्ट ओवरसीज कॉलोनी, जर्मनी ने अपनी मेन कॉलोनीज को खो दिया, लाइक एल्जैक और लॉरेन को। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा 3 बोला गया, इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन जर्मनी। जर्मनी पे क्या असर पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। ठीक है, तो जर्मनी फेस सेवर इकोनॉमिक क्राइसिस, जर्मनी के अंदर कई सारे इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिले। हाई अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। द कैसर वाज रिमूव, कैसर को हटा दिया गया टू लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ वेमर रिपब्लिक को जो फॉर्मेट कर रहा था। हैवी वॉर रेप्रेशन ह्यूमिलेटेड द जर्मनी एंड मेड द पीपल इज एंग्री, जिस वजह से जर्मनी के लोग काफी ज्यादा एंग्री हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 बोला गया है, रीजन बिहाइंड हाइपर इन्फ्लेशन इन जर्मनी। जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन चालू हो गया था। चलिए, जर्मनी इज अ प्रिंटेड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पेपर मनी। जर्मनी ने पता क्या किया, पेपर मनी को बहुत ज्यादा प्रिंट कर दिया। जैसे देख रहे हो इसमें लोग क्या कर रहे हैं, देखो नोटों के बंडल का ऐसे बना रखा है। ये नोटों के बंडल से कुछ चीज खरीदने जा रहे हैं। अगर आपको एक ब्रेड का पैकेट भी खरीदना है तो नोटों को बंडल देने पड़ेंगे। एक रोटी भी खरीदनी है तो उसमें भी क्या देने पड़ेंगे, आपको नोटों के बंडल देने पड़ेंगे। तो ये हमारा हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है। द वैल्यू ऑफ जर्मनी करेंसी इज अ मार्क फेल ड्रास्टिकली। ठीक है, तो जर्मनी की क्या हो गई बेटा, जर्मनी की करेंसी थी वो पूरी तरीके से गिर गई। प्राइसेस ऑफ गुड स्टॉकेटेड, यानी प्राइसेस के गुड क्या हो गए, किसी भी सामान के गुड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। रेंडरिंग मनी पार्शियली यूजलेस, और यहाँ पे जो मनी इतने छप गए थे वो यूजलेस बन गए, कागज की तरह बन गए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है, इंपैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन जर्मनी। ग्रेट डिप्रेशन जो चालू हो गया था जर्मनी में, इसका क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिला। मैनी बैंक्स कोलैप्स, कई सारी जो बैंक्स थे वो कोलैप्स कर गई, गिर गई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या हो गया, स्टॉप हो गया, बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था जर्मनी के अंदर। और आगे अराउंड 6 मिलियन पीपल बिकम अनएम्प्लॉयड, 6 मिलियन पीपल क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। बहुत बड़ा फिगर होता है बेटा, 6 मिलियन 60 लाख लोग क्या हो गए बेटा, बेरोजगार हो गए। एंड डेस्परेट, पीपल लॉस फेथ, पीपल का फेथ खो गया। ठीक है, वेमर गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पे वेमर गवर्नमेंट चलता था और उसको सपोर्ट कौन करता था, हिटलर करता था। ठीक है, जो इसका सपोर्ट था वो भी खत्म हो गया और लोगों का भरोसा बिल्कुल उठ गया किससे, वेमर रिपब्लिक से। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं।
हाउ डिड हिटलर एस्टैब्लिश रेशियल स्टेट कैसे एस्टैब्लिश किया हिटलर ने? ही firmly बिलीव्ड इन अ रेशियल सुपीरियरिटी आर्यंस ऑफ आर्यंस। ये क्या था, पहले से ही प्रभावित था, और कहने का मतलब ये भरोसा करता था रेशियल सिस्टम पे, रंग भेद पे। Jews were is a stripe in their citizenship and under the Nuremberg laws 1935 Jews were is the segregated to sent in a concentration camp and the systematically killed। यहाँ पे क्या देखने को मिला, जो इस लोग थे उन लोगों को क्या माना जाता था, बहुत बुरा माना जाता था। ठीक है, नंबर लॉ लगा दिया था यहाँ पे, जो इस लोगों को वहां से हटाया गया जर्मन से, और इन लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में रखा गया, भरा गया, और वहां पे मार दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 7 हमारा वो कह रहा है कि peculiar feature of Nazi world view belief in a rigid racial hierarchy where the Aryan were the superior to all other। देखो हिटलर ने क्या किया था, आर्यन जो लोग थे ना, हिटलर के कम्युनिटी के आर्यन थे, हिटलर के कम्युनिटी के जो गोरे थे, ठीक है, जिनके चमकीले चमकीले बाल हुआ करते थे, वाइट फेस हुआ करता था, ठीक है, बिल्कुल गोरे गोरे हुआ करते थे, तो उन लोगों को सबसे अच्छा माना जाता था। एक्सट्रीम नेशनलिज्म एंड कंबाइन विद द डीप एंड हेटेड ऑफ जूस। लोगों के दिल में क्या नेशनलिज्म पैदा किया, क्या देशभक्ति पैदा की कि तुम लोग जूस लोगों से क्या करो, नफरत करो। आगे बताया गया बिलीफ ऑन अ सुप्रीम लीडर, और कहा कि तुम सिर्फ एक ही सुप्रीम लीडर पर भरोसा रखो, वो है कौन, हिटलर। बोला गया यूथ एजुकेशन ड्यूरिंग द नाजी रिजाइम। नाजी लोगों ने क्या किया कि एजुकेशन फील्ड में क्या बदलाव किए, तो बॉयज़ को रिक्वायर्ड किया गया कि कहा हिटलर की ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो, गर्ल्स को इनरोल किया गया। स्कूल टॉट रेशियल आइडियोलॉजीज एंड द एब्सोल्यूट अलियरिटी ऑफ हिटलर, और स्कूल में पढ़ाया जाने लगा हमारा सिर्फ एब्सोल्यूट पावर, यानी एब्सोल्यूट जो लीडर है वो है हिटलर, और उसके लिए आप लॉयल्टी रखो, उसके लिए वफादार रहो। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया वेज ऑफ नाजी प्रोपोगेंडा। नाजी का क्या प्रोपोगेंडा था? देखो, एक्सटेंशन ऑफ यूज ऑफ पोस्टर्स का, फिल्म्स का और न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया गया इन्फ्लुएंस माइंड में फैलाने के लिए कि हिटलर सबसे अच्छा लीडर है, और साथ ही में जूस लोग बहुत बेकार है। कंट्रोल द रेडियो, रेडियो पे कंट्रोल आ गया, ब्रॉडकास्ट पे कंट्रोल आ गया, ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल आ गया, पब्लिक रिलीज पे कंट्रोल आ गया, किसका, हिटलर का। स्प्रेड द फॉल्स, ये गलत चीजें फैला रहा था, हेटफुल चीजें आइडिया फैला रहा था, किसके लिए, जूस लोगों के लिए। पॉलिटिकल एनिमी बता रहा था, कह रहा था कि जो जूस लोग हैं वो हमारे पॉलिटिकल एनिमी है, दुश्मन है हमारे जानी। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है हाउ वर जूस इज अ portrayed in a propaganda। Jews were depicted as the shown in the enemy of German। बताया गया कि Jews लोग क्या हैं, जर्मनी के एनिमी हैं। They were falsely blamed for the Germany defeated in First World War। और कहा कि जर्मनी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसलिए हारी है क्योंकि Jews लोग इसमें शामिल थे, Jews लोगों की वजह से हारी है। प्रोपोगेंडा शोड them as the greedy। यहाँ पे ये प्रोपोगेंडा शो हो रहा था कि क्या है, ये ग्रीडी है, हार्मफुल है और इन्फीरियर है, ठीक है, टू आर्यंस के लिए। ठीक है, ये सब बताया गया। और आज हमने पूरे टॉप 10 क्वेश्चंस को कवर कर लिया। आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन केस अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं उस क्वेश्चन के ऊपर दोबारा वीडियो बना दूंगा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।